तो ये बेसिकली बेरी की कैटेगरी है, यानी कि स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, रास्पबेरी, जितनी ज़्यादा वो बेरीज़ बेनिफिशियल हैं, ये बेरी भी उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है सेहत के हवाले से, आपकी स्किन के हवाले से, आपके हेयर के हवाले से, आपके इम्यून सिस्टम के हवाले से। इसके अंदर फाइबर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसे सुपर फूड कहते हैं। और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए खुशखबरी ये है कि इसके अंदर रबिशरहली सदरी वयस्सरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन इस गर्मी से फ़ाइट कर रहे हैं और यकीनन अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद कैसे बनाना है, इसकी हर इंसान कोशिश करता है कि अपने आप को बीमारियों से पाक रखे, अपने बच्चों को बीमारियों से पाक रखे और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखे और अपने घर वालों की भी उसी तरीके से केयर करें। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने आए हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि डायबिटीज़ टेलीकेयर डायबिटीज़ के हवाले से हर उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है जो आपके मसले हैं, जो हर डायबिटिक पेशेंट जानना चाहता है, समझना चाहता है। तो उसी सवाले से आपकी जो हमें क्वेरी रिसीव हुई है और काफ़ी दफ़ा हम पूछा गया, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ साथ दूसरे ममालिक में भी सुना जा रहा है, देखा जा रहा है। तो बहुत सारी क्वेरीज़ ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक़ जो है वो बाहर कंट्री से भी है और यकीनन पाकिस्तान में भी ये चीज़ मौजूद है, लेकिन शायद लोग वाकिफ़ नहीं होते। तो जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आंवला के बारे में। और आंवला क्या चीज़ है, कैसा फ्रूट है ये, और शुगर के पेशेंट्स के लिए क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स इसके अंदर छुपे हुए हैं, कितने पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट्स हैं अगर आप आंवला को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। क्योंकि आज तक बहुत सारे लोगों ने सिर्फ आंवला को अपने बालों में लगाने और जो है वो अपने हेयर की केयर के लिए इस्तेमाल किया है। आज हम बात करेंगे कि आंवला के क्या क्या फ़ायदे हैं अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें, और शुगर के हवाले से भी बात करेंगे कि इसके अंदर शुगर कितनी है और शुगर से रिलेटेड जो इशूज़ हैं उसमें आंवला किस तरीके से अपना रोल प्ले कर सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी मुझे ट्यून इन किया है तो आप जानते हैं कि मुझे इस सवाल का जवाब ज़रूर देना है कि आप मुझे कहाँ से सुन रहे हैं और कहाँ से देख रहे हैं, और क्या आप रेगुलरली वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि 800 प्लस वीडियोस सिर्फ़ और सिर्फ शुगर पेशेंट्स के लिए अपलोड की जा चुकी हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ अभी भी मिस है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आंवला बेसिकली एक फल है और इंग्लिश में इसे कहते हैं इंडियन गूसबेरी। तो ये बेसिकली बेरी की कैटेगरी है, यानी कि स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, रास्पबेरी, जितनी ज़्यादा वो बेरीज़ बेनिफिशियल हैं, ये बेरी भी उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है सेहत के हवाले से, आपकी स्किन के हवाले से, आपके हेयर के हवाले से, आपके इम्यून सिस्टम के हवाले से। यानी कि आपकी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने में जो फल सबसे ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन है, जिसे हम सुपर फूड भी कहते हैं, वो होते हैं बेरीज़। और एक बेरी है जिसे आम तौर पे हम जानते हैं आंवला के नाम से। तो आंवला बेसिकली एक फल है जिसके अंदर बेतहाशा फ़ायदे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं। ये बेसिकली ग्रीनिश येलो कलर का होता है, चमकता हुआ उसका जो है वो आप पिक्चर देख सकते हैं कि वो किस तरीके से एक चमकता हुआ, इसकी स्किन बड़ी ट्रांसल्यूसेंट सी है। जब आप उसे खाते हैं तो बीच में एक बिल्कुल जैसे आड़ू के अंदर एक बीज होता है, इस तरह आंवला के अंदर एक सीड होता है बड़ा सा, और पूरा इसके इर्द गिर्द जो है वो फ्लैश है। पाकिस्तान में ये बहुत रेडीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन सुपरमार्केट्स पे ये ज़रूर अवेलेबल है। तो आंवला एक विटामिन सी से भरपूर जो है वो फ्रूट है। इसके अंदर इम्यून सिस्टम को, हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत को तेज़ करने के लिए बहुत सारे विटामिन्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं। इसके अंदर फाइबर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसे सुपर फूड कहते हैं। और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए खुशखबरी ये है कि इसके अंदर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, यानी कि शुगर बढ़ाने की जो सतह है वो बहुत ही इसके अंदर कम है। इसके साथ साथ ये फाइबर ज़्यादा होने की वजह से डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आंवला के स्किन पे, यानी कि अगर आंवला के पाउडर को आप किसी भी क्रीम में या किसी में आपको जब आंवला नज़र आता है तो यकीनन स्किन को ग्लो करने में, जल्द को बेहतर करने में, जल्द पे विटामिन सी के सीरम में अक्सर आपने देखा होगा कि इसके अंदर आंवला मौजूद है, तो आंवला इज़ वेरी गुड। इसके साथ साथ आंवला आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, एज अ कंडीशनर बहुत अच्छा है, आपको ड्राइनेस से बचाता है, डेंड्रफ से बचाता है,
बाल अगर टूट रहे हैं तो आप आंवला का इस्तेमाल एज एन आयुर्वेदिक, एज अ हर्बल जो है वो आंवला को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर एक बहुत ही पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट है, दैट इज़ क्रोमियम। क्रोमियम जो है वो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाता है, यानी कि इंसुलिन के काम करने की जो सलाहियत है वो बेहतर होती है। इस तरह से ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। एक बहुत अच्छी बात कि आंवला आपके जिस्म से कोलेस्ट्रॉल को, यानी कि जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसको फ्लश करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल में इजाफा करता है। तो अगर आप आंवला का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहीं खड़े रहिए, क्योंकि अभी हम बात करेंगे कि आंवला कितना इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये बात आप जानते हैं कि हर कुदरती चीज़ के अंदर मिठास मौजूद है और उसकी क्वांटिटी को लिमिटेशंस में रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सवाल ये है कि आंवला को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आंवला एज अ फ्रूट आप खा सकते हैं इसको, चूँकि इसका जो टेस्ट है वो मीठा नहीं होता, इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा कड़वा, थोड़ा सा टेंगी टेस्ट हम जिसे कहते हैं वो होता है। इसको आप एज अ सैलड यूज़ कर सकते, मतलब सैलड अगर आपने मिक्स सैलड बाउल बनाया है तो इसके अंदर थोड़ा सा टेंगी टेस्ट देने के लिए आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आंवला जो है वो बहुत सारे अचार और चटनियों में भी जो है वो बड़े शौक से इस्तेमाल होता है। लेकिन आपने इस थंबनेल को ज़रूर देखा होगा जिसमें मैंने बात की है कि क्या आंवला का जो जूस है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए मैजिकल ड्रिंक के तौर पे साबित होता है। तो आंवला का जो जूस है वो बेसिकली चूँकि उसके अंदर क्रोमियम की मिकदार ज़्यादा है और ये एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, कहा यह जाता है कि अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है और अगर आपको कोई डाइजेस्टिव इश्यूज़ नहीं है ज़्यादा, तो आप रोज़ाना की बुनियाद पे 1 टेबल स्पून पानी में डाइल्यूट कर लें, बहुत अच्छा है। 1 टेबल स्पून आंवला का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको बनाने का तरीका ये है कि आंवला को आपने वॉश कर लेना है। आप एक ही आंवला, क्योंकि 1 टेबल स्पून है, आपने आंवला को वॉश करना है, उसको थोड़ा सा पानी के साथ, बहुत थोड़े पानी के साथ, क्योंकि हमें इसको उसके फाइबर को लॉस नहीं करना, तो इतना कि वो आपकी मशीन में जो है वो ब्लेंड हो जाए। आपने थिक सी इसकी प्यूरी बना लेनी है बीज को हटा के, और फिर उस प्यूरी को आपने जो है उसमें से 1 टेबल स्पून निकालना है, पानी में डाइल्यूट करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको सेब का सिरके के बारे में बताया था। तो सेब के सिरके की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो सेब का सिरका जिस तरीके से वज़न में कमी और शुगर में कंट्रोल करता है, इसी तरीके से अगर आपने आंवला का जूस इस्तेमाल किया तो वो भी एक आयुर्वेदिक ड्रिंक, एक हर्बल ड्रिंक कह सकते हैं, जो कि आपकी वज़न और शुगर दोनों को कंट्रोल कर रहा है। सवाल ये है कि अगर आप आंवला खाना चाहते हैं तो कितना खाएंगे। तो इसके अंदर जो शुगर की जो मिकदार है वो 15 ग्राम, जो आपको पता है कि फ्रूट का जो साइज़, अगर आप खट्टा लवर हैं, खट्टे फ्रूट खाना पसंद करते हैं, तो आंवला का जो छोटा साइज़ है वो आप एक टाइम पे 4 से 5 आंवला फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इक्विवेलेंट होगा 15 ग्राम कार्ब के। जैसे जैसे साइज़ अगर उसका बढ़ता है, मीडियम है तो आप 3 से 4, और बड़ा साइज़ है तो आप कम से कम 2 से 3 आंवला एक टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी हाँ, अगर आप आंवला लवर हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ख़ास तौर पे मेरे सर्वे के मुताबिक आंवला इंडिया में बहुत इस्तेमाल किया जाता है, तो आपके कमेंट का बेचैनी से इंतज़ार रहता है मुझे, और ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग आंवला पसंद करते हैं। और आंवला इज़ वन ऑफ द गुड फ्रूट, और इसको अगर आपको कहीं मिलता है और आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ज़रूर इस्तेमाल करें, और ज़िंदगी को कुदरती चीज़ें शामिल करके अपनी सेहत को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। अपना बहुत ख्याल रखें, और डायबिटीज़ टेलीकेयर की इस एफ़र्ट के जवाब में एक अच्छा सा फीडबैक ज़रूर कमेंट में दिया करें, लाइक किया करें वीडियो को, और आगे बढ़ाना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।